देखती आँखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, मुस्कुराते चेहरों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मुबारकबाद आलिया सिस्टर के लिए जिनके 1000 के हो गए माशाल्लाह से। अब उनको पता चलेगा और वो गाना गाएंगी कि रुल तक गए हैं पर चस बड़ी आई है। मतलब कि अब जो आगे के मराहल होंगे वो 1000 के करने से पहले के मराहल से ज़्यादा मुश्किल साबित होंगे। बहरहाल उनको बहुत सारी शुभकामनाएँ। और आयशा सिस्टर की अम्मी के लिए दुआएं, खाने भैया की सेहत के लिए दुआएं, साथ ही साथ मोमी जी के आँखों का नूर अल्लाह ताला शादाब रखे और उसमें बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला उनकी आँखों को, उनकी सेहत को शिफाए कामिल अता फरमाए, आमीन। और आज मैं आप लोगों के साथ खेतों की सैर के साथ साथ शेयर करने वाली हूँ एक बड़े ही मज़े का वाक़या। हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगे, हो सकता है ना भी लगे, कोई गारंटी नहीं है जी। ठीक है जी, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। तो यहाँ पे हम लोग आए हुए थे, अक्टूबर के दिन थे। अक्टूबर में बिल्कुल कमाद की फसल जो है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ खेत ही खेत हैं और काफ़ी सारी कमाद की फसलें भी हैं। तो कमाद की फसल जो है वो बिल्कुल तैयार होती है क्योंकि नवंबर में क्रशिंग शुरू हो जाती है, चीनी बनना स्टार्ट हो जाती है। तो नवंबर में इसकी कटाई स्टार्ट हो जाती है। तो हम लोग आए हुए थे यहीं पे इसी गाँव, चच्ची के गाँव। तो यहाँ पे हम लोग आए हुए थे छुट्टियों में। तो मैं और मेरी कज़न, 2 अदद कज़न्स, हम निकले बाहर। हमने सोचा कि ताज़ा ताज़ा जो फ्रेश गन्ना है उसका आनंद लिया जाए, गन्ना तोड़ के खाया जाए तो क्या ही मज़ा आए। खैर उस वक्त हम टीनेजर थे, आई थिंक सो हम 9 में पढ़ते थे सारे। और मतलब उस वक्त एडवेंचर के शौकीन थे। घर में तो सख्ती थी लेकिन जहाँ मौका मिलता था हम भी खिसक लेते थे। तो वहाँ पे हम लोग गए खेत में, 6-7 गन्ने हमने तोड़ने के चक्कर में गिरा दिए। आते थे नहीं हमें, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। शहर के थे तो ना शहर के रहे ना गांव के रहे, कुछ भी करना आ नहीं रहा था, गन्ना तोड़ना। तो उसी टाइम पे मुझे ना खेत के किनारा, ये आप देखेंगे ही वीडियो में, खेत के किनारे पे मैंने देखा कि उसी गाँव का चाची नज़ीरा का बेटा तो है ना, वहाँ पे खड़ा हुआ, गन्ने तोड़ लिए हैं 3 अदद, उनको बांध के कंधे पे रखा हुआ है और एक गन्ना जो है वो मज़े से खा रहा है और बस अब उसके चलने की ही तैयारी है। गन्ने तो उसने तोड़ लिए थे। जब मैंने देखा, मैंने से कहा कि गन्ने जो है ना वो हमें बने बनाए मिल गए हैं, जल्दी आओ इसी से छीन के खाते हैं। मेरी कज़नों ने आवाज़ लगाई, पीछे ना जाना, उन्हें पता था कि मैंने अब गन्ने को छोड़ना नहीं है और हमसे गन्ना जो है ना वो तोड़ा नहीं जाना। खैर मैं मैंने जूता उतारा, अपनी कोल्हापुरी चप्पल उतारी, हाथ में पकड़ी और मैंने वो आवाज़ लगाई, चोर 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 की आवाज़ें सुनते ही बेचारा जो है एकदम से घबराया और भाग निकला घर की जानिब खेतों से। और मैं भी पीछे से हाथ में चप्पल लिए हुए, अपनी कोल्हापुरी चप्पल एक दफ़ा कस के मारती हूँ, फिर गिर पड़ती है, फिर उठाती हूँ, फिर गिर पड़ती है, पीछे भाग रही हूँ। और मेरी कज़नें बेचारी मजबूर होकर मेरे पीछे भाग रही हैं। और मैंने उनसे कहा कि जल्दी भागो, ये क्या तुम लोग ब्राइलर्स की तरह चल रही हो। ये बात उसने सुन ली, चाची नज़ीरा के बेटे ने। तो उसने कहा चलो चलो बाजी ब्राइलर, अब तो गन्ने लेके दिखाओ। उसने छेड़ बना ली हमारी। तो मैंने सोचा अब इसे छोड़ना नहीं है। मैं जूता मारती रही, 2-3 दफ़ा जो है जूता मैंने उछाला लेकिन लगा नहीं। तो मैंने सोचा ये तो पिछले जन्म में लगता है कोई अफ़गानिस्तान के घोड़ों की नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, इतना तेज़ भागते हैं गाँव के लोग, तौबा तौबा। और जब उसने कहा ना ब्राइलर बाजी, मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने तो फिर जूता फेंका जो सही, वो तो खैर उसे लगा नहीं। मेरी कज़न को मैंने कहा खुद ही उठा लेंगे, दूसरा भी उतार दिया और तेज़ रफ्तारी से उसके पीछे भागी गन्ने छीनने के लिए। खैर इसी उसमें जो है गांव करीब है, घर आ गए तो चाची नज़ीरा जो हैं उसकी वालदा माजिदा वो आ रही थी। उसी वक्त भैंस चरा के, और डंडा भैंस वाला उनके हाथ में था, जिसकी लाठी, उसकी भैंस वाली लाठी उनके हाथ में थी। तो उन्होंने जब ये माजरा देखा, चोर चोर की आवाज़ सुनी, तो दूर से उन्हें पता चल गया कि उनके फर्जंदे अर्जुमंद ने, उनके बेटे ने कोई कारनामा किया, गन्ने शन्ने चुराए हैं। तो उन्होंने आओ देखा ना ताओ, 180 डिग्री एंगल से ऐसे डंडा उन्होंने उछाला हवा में कि सीधा आके उसके सर में लगा, सीधा चोर के माथे में आके डंडा लगा। गन्ने वहीं गिर पड़े और चाची ने वहीं से हाथ उठा के हवा में कहा कि रुको रुको लड़कियों बच्चियों रुक जाओ, मैं अभी इसकी खबर लेती हूँ चोर के बच्चे की। तो मैंने देखा चोर अपने अंजाम को पहुँच चुका है, तो मैं वहीं पे रुक गई। चाची जी करीब आई अपने बेटे के और उन्होंने वहाँ पे रॉयल रंबल बर्पा कर दिया।
चल पते गए। मुझे तो लगा जॉन सीना की कोई रिश्तेदार वगैरह होंगी। चाची जी जिस तरह से उन्होंने अपने बेटे के साथ रॉयल रंबल बर्पा किया, जो उसकी लगाई पिटाई। खैर हम वहाँ से खिसक लिए, घर वापस आ गए। घर वापस आए तो काटो तो बदन में लहू नहीं। मेरी कज़नें बुड़बुड़ाएं कि तुम्हारी वजह से बुजुर्गों की बातें हमें सुननी पड़ेंगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? गन्नों की चोरी के पीछे तुमने इतना जलील करवा के रख दिया। मैंने कहा आइंदा किसी चोर की हिम्मत नहीं होगी कि कोई गन्ने शने चोरी करे। हाँ नहीं तो। खैर जी, शाम को चाची नज़ीरा पहुंच गई। उनके बेटे के माथे पे जो है लॉन के दुपट्टे की पट्टी बंधी हुई थी, जिसमें बड़ा सारा सुर्ख निशान था, जो 180 डिग्री के एंगल से उन्होंने डंडा घुमा के मारा था फर्जंद को। वो अपना काम दिखा चुका था। चाची नज़ीरा ने आके माफ़ी मांगी, उससे माफ़ी मंगवाई। उसने कहा माफ़ कर दें बाजी जी, मुझे नहीं पता था कि आप बड़ी, बस आप ब्राइलर बाजी नहीं, आप डाइन बाजी हैं। इतनी मुझे मार खिलवा दी। खैर जी, हमें गन्ने भी मिले, इज़्ज़त अफजाई भी मिली, चाची जान की तरफ से माजरत भी मिली, और घर वालों की तरफ से तनबीह भी मिली कि ख़बरदार जो आइंदा 2-3-4 गन्नों के पीछे किसी से झगड़ा किया हो या किसी को चप्पलें उछाल उछाल के मारा हो। ये था मेरी टीन एज का एक छोटा सा वाक़या। तो होपफुली आप लोगों को मेरी ये शेयरिंग, ये खेत खलियान और इन खेत खलियानों में मेरी गुजरी बचपन की यादें लगी होंगी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। क्या आपने कभी किसी से हक पे होने के लिए लड़ाई की या नहीं? देखे मैं हक पे थी ना, हक पे जम गई। वो कमाद हमारा था, हमारी चच्ची के मैके वालों का था। उसका